जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एयरफोर्स पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 4 लेके आया हूं और इससे पहले 3 पार्ट चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। इन पूरे 4 पार्ट्स को देखने के बाद आपके एग्जाम में मैक्सिमम संभावना है 95% कि इन्हीं से बार एग्जाम में नहीं जाने वाला है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया तो वैसे ज़्यादा चांस है इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आने की रहते हैं। जो अब हम इसके बाद या तो ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री पे आप जिस पे बोलोगे आपको कमेंट में बताना है, उसी को हम स्टार्ट कर देंगे इसी प्रकार से टॉपिक वाइज, नोट्स वाइज। तो अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे वो एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा के पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जो कि 12 कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई जरूर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 है वर्ल्ड हिस्ट्री का और इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध तथा सेकंड विश्व युद्ध, यानी प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, जो कि कब से कब तक हुआ तथा उसके कारण क्या थे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, यानी यह प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला। तो यह युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे वो था कि तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, यानी जो करंट का जो उसका कारण था वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी जेरासेओ में 28 जून 1914 को की गई हत्या। यानी एक ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जिसकी जो बोस्निया की राजधानी सेराजेवा है उसमें 28 जून 1914 को इसकी हत्या कर दी गई। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का कारण। तो उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रिया ने खुद हमला कर दिया दूसरे पे और इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर किए गए आक्रमण से हुई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उसकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई। उसका जो बदला लिया, यानी ऑस्ट्रिया ने उसका बदला लिया किस प्रकार से, सर्बिया पे आक्रमण कर दिया। यानी 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे आक्रमण कर दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो यही युद्ध था, वो 4 साल तक चला, 1914 से 1918 तक, तथा इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया, यानी 37 देशों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, अपना भाग लिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो यह पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो 2 खेमों में बट चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में। वो 2 खेमे कौन कौन से थे, एक तो था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र वे थे जिन्होंने पहल अटैक किया, यानी सबसे पहले अटैक किया, जैसे ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली, ये थे। ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले हमला किया था। तो मित्र राष्ट्र थे इनके अपोजिट साइड में, वो थे इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस तथा अमेरिका। तो देखते हैं आगे इसके इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट जो भी एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लेता है, यानी जो अमेरिका था वो 1917 से पहले सभी देशों को, चाहे वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो, अपोजिशन पार्टी में सभी को हथियार सप्लाई कर रहा था। यानी 1917 से पहले 1914 से लेके 1917 तक हथियार सप्लाई कर रहा था सभी देशों की, तथा अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसको बेटर यानी अच्छा बना रहा था हथियार दे के। लेकिन जब 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है, यानी खुद भी लड़ाई में शामिल होता है, वो किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले जर्मनी के यू बोट, यानी कोई जर्मनी थी जो कि धुरी राष्ट्र के अंदर आती है, उसमें जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया। ये लूसितानिया नामक एक जहाज था जिसको जर्मनी के यू बोट द्वारा डुबो दिया गया, जिसमें मरने वाले कुल सदस्यों में
227 अमेरिकी व्यक्ति थे। यानी मरने वाले लोगों में 227 अमेरिकी व्यक्ति थे। इसी कारण से अमेरिका इस पे गुस्सा हो गया तथा उसने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने की ठानी यानी सोची। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है युद्ध का समापन। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का जो समापन था वो किस प्रकार से होता है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का समापन था वो वर्साई की संधि के तहत होता है, जो कि 28 जून 1919 को हुई। ये वर्साई की संधि क्या थी? इसके तहत जो कंडीशंस रखी गई थी जर्मनी पे, यानी जिसने युद्ध का प्रारंभ किया तथा सभी देशों से युद्ध किया, वह अपना व दूसरों का भी नुकसान किया, इसकी हर्जाना भुगतने के लिए एक संधि की गई, वर्साई की संधि, जिसके तहत जर्मनी पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए तथा उससे हर्जाना वसूला गया। तो वो प्रतिबंध कौन कौन से थे? वो प्रतिबंध थे, वर्साई के संधि के तहत जर्मनी अपनी सेना 1 लाख से अधिक नहीं कर सकता था, यानी अपनी आर्मी को 1 लाख से अधिक एक्सटेंड नहीं कर सकता, तथा उसे वायुसेना व नौसेना रखने के अधिकार छीन लिए गए थे। यानी वायुसेना नहीं रख सकता था और नौसेना नहीं रख सकता था जर्मनी। और युद्ध हर्जाने के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पौंड की मांग की गई, जो कि उस समय बहुत बड़ी एक राशि थी, 6 अरब 10 करोड़ पौंड। तो ये सब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और ये कारण थे। तथा कब से कब तक? 1914 से 1918 तक 4 साल तक युद्ध चला, जिसमें 37 देशों ने युद्ध में भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना का प्रस्ताव। तो देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका तो कारण वही था, वर्साई की संधि। यानी जो वर्साई की संधि की गई थी, जिसके तहत जर्मनी पे विभिन्न सारे यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अभी हमने पढ़ा, उन प्रतिबंधों के कारण जो जर्मनी थी वो अंदर ही अंदर से घुटन महसूस कर रही थी तथा विद्रोह की स्थिति में आ चुकी थी। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी वर्साई की संधि तथा जर्मनी का पोलैंड पे हमला, ये था इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध का, जो कि 1939 से 1945 यानी 6 साल तक चला। तो देखिए, पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। यानी जो जर्मनी था उसने 1939 में पोलैंड पे हमला कर दिया, तथा इसके 2 दिन बाद ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट देखते हैं। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला, जो कि मैंने अभी बताया 1939 से 1945 तक। इसमें टोटल 61 देशों ने भाग लिया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देशों ने भाग लिया, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद है जर्मनी ने वर्साई की संधि, जो कि वर्साई की संधि की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के हर्जाने के रूप में, उसका उल्लंघन किया जर्मनी ने 1935 में। यानी 1935 में इसका उल्लंघन किया गया जर्मनी के द्वारा। तो अमेरिका यानी प्रथम विश्व युद्ध में मैंने बताया 1917 में अमेरिका भाग लेता है। इससे पहले हथियारों की सप्लाई करता है सभी देशों को। इसी प्रकार से वह द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग नहीं लेता जब तक कि उस पर हमला नहीं किया जाता जापान के द्वारा, और उससे पहले वह हथियार सप्लाई करता रहता है। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पे, यानी अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, जिस पे जापान ने आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेता। तो अमेरिका है जो जापान के हमले के कारण, यानी पर्ल हार्बर एक नौसैनिक अड्डा था जिस पे जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया। इसी कारण से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेता है, जो कि 1941 में लेता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में अमेरिका विश्व युद्ध में भाग लेता है। तो 1945 में क्या होता है कि जो जर्मनी थी इसने आत्मसमर्पण कर दिया 1945 में, यानी जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा युद्ध समाप्ति की ओर चला गया। तो युद्ध की समाप्ति अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए परमाणु बमों के साथ हुई। यानी अमेरिका ने अपनी एक छाप छोड़ने के लिए दुनिया के देशों के सामने अब जापान पे, जो कि जापान पे परमाणु बम के हमले किए। और ये क्यों किए? क्योंकि जापान जो था उसने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पे सबसे पहले हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए और सभी को एक व्यू देने के लिए कि अमेरिका महाशक्ति है और महाशक्ति बनने लायक है। तो इसने क्या किया? परमाणु हमले किए जापान पे। तो जो पहला परमाणु हमला था वो था 6 अगस्त 1945, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर
लिटिल बॉय नामक बम गिराया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जो कि जापान का एक शहर है, उस पे लिटिल बॉय नामक बम गिरा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 9 अगस्त को, यानी उसके 3 दिन बाद 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक बम गिराया। तो इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होता है। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, यानी आपको दक्षिण सूडान की कैपिटल यानी राजधानी बतानी थी। तो देखिए इसकी राजधानी हो जाएगी जुबा। इसकी राजधानी जुबा है तथा जो इसकी मुद्रा है वो है पाउंड। तो देखिए दोस्तों, ये जो साउथ सूडान है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साउथ सूडान के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, वो है रिएक माचर, यानी रिएक माचर इसके पहले उपराष्ट्रपति माचर चुने गए हैं। इसलिए यह साउथ सूडान इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी करेंसी तथा कैपिटल। तो आपका आज के लिए आपका क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। आपको लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो आपको बतानी है राजधानी, कमेंट बॉक्स में। तो ये जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।